स्टूडेंट्स, अब जो हमारी इस वक्त जो लैब है, इस सेशन में हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। आप दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। एक कमांड आपको जो यहां से जिसे मैं फेमिलियर करवाना चाहूंगा, वो सिंपल सी कमांड होती है नेट यूजर। ये है जी कमांड। इस कमांड के थ्रू ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और नेट यूजर की कमांड है। और इस नेट यूजर की कमांड के थ्रू अगर आपने सिंगल यूजर बनाना है तो सिंगल यूजर भी आप बना सकते हो, और अगर आपको बल्क में परफॉर्म करना है तो बल्क में भी आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। मैं दोनों आपको वर्जन बताने लगा हूं। एक सिंपल वर्जन इसका कमांड का वो ये है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको। ये है जी वो कमांड। ये आपने CLI मोड में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने एग्जीक्यूट करनी है। जितना मैंने हाईलाइट किया पार्ट, ये सिंगल यूजर के लिए। सिंगल यूजर अगर आपने क्रिएट करना है तो कमांड लाइन टूल आपके पास अवेलेबल है, नेट स्पेस यूजर, आगे यूजर का नाम, ठीक है, जो भी आपने असाइन करना है, यूजर का नाम स्पेस जो आपने पासवर्ड देना है उस यूजर का, और फिर उसके बाद एक स्विच आपको लगाना पड़ता है /ऐड का। ये एक कमांड है, इससे सिंगल यूजर क्रिएट होता है। और कहां क्रिएट होता है, इसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है? डिफॉल्ट लोकेशन क्या मतलब है? आई का क्या मतलब है? ये अभी %i इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये फुल कमांड के अंदर आपको %i का यूज नजर आएगा। ठीक है, अभी आप समझ लो एक नेम है, नेट यूजर से शुरू होती है या /l से शुरू हो रही है? सिंगल यूजर क्रिएट करना है तो नेट यूजर से क्रिएट होती है कमांड, बस सिंगल नेट यूजर, यूजर नेम, पासवर्ड और /ad, बस इतनी सी कमांड है। और अगर आपने फुल इसको अप्लाई करना है कि मुझे 10 यूजर बनाने हैं, अब अगली बात भी समझ लो, 10 यूजर बनाने हैं और उनका नाम जो है सुफिक्स में प्रीफिक्स में वो सेम है। जिस तरह ये देखो ना, टेस्ट है, टेस्ट कर लो, ट्रेनिंग कर लो, यूजर कर लो, टेम्प। परसेंटेज का साइन लगाना है कि नहीं? परसेंटेज साइन आपका लगाना है, क्योंकि परसेंटेज साइन में रिप्लेस करना है वैल्यूज को विद 1 2 3 4 5 10 तक, इसको रिप्लेस करेगा। आई जो है इसका क्या मतलब है? %i आपका एक यहाँ पे वेरिएबल है। %i एक वेरिएबल है जिसको आपने यहाँ पे इनिशिएट करना है। एक कमांड है आपकी फॉर की कमांड, वेरिएबल आई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, आई वेरिएबल होगा। और इसमें आपने इसका लूप कंस्ट्रक्ट किया /l के साथ। /l इसका स्विच है। और ये एज ए प्रोग्रामर अगर आपकी बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो फॉर का लूप जो आपको करता है सेम वही एक्शन यहाँ पे भी होने वाला है। फॉर का लूप, हाँ, फॉर लूप %i एक फ्लो आपने ये रखना है, और फॉर लूप /l ऐसे ही देगा, बिल्कुल ऐसे देना है। %i आपका वेरिएबल, और उसके बाद आपने लिखना है इन में आपने 3 पैरामीटर देने हैं ब्रैकेट के अंदर। इनके बाद भी तो ये सारे स्पेस है, फॉर के बाद स्पेस, फिर एल के बाद स्पेस, सारी स्पेस है ना? बिल्कुल, जहां पे स्पेस है वहां पे स्पेस है और आपको देनी है। और याद रखना, इनके बाद आपने स्पेस अगर नहीं दी, इसने कमांड ने एरर दे देनी है। समझ आ गई? अच्छा, इनके बाद की स्टोरी समझ लो। इनके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगी %i की 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां पे मतलब क्या होगा, पहला यूजर क्रिएट होगा test1। अच्छा, अगला यूजर जो होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा नंबर 1 की, यानी कि ये इंक्रीमेंट है, सेकंड वैल्यू इज इंक्रीमेंट। और याद रखना, अगर यहां पे आपने 2 दे दिया तो पहला यूजर बनेगा test1, दूसरा यूजर बनेगा test3, फिर बनेगा test5, फिर बनेगा test7, फिर बनेगा test9, फिर बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि 10 स्टॉप हो जाना है। अच्छा, 10 उसकी लास्ट वैल्यू है, और ये लूप का वैल्यू है, लूप की वैल्यू है, लूप वाली। अच्छा, इसमें स्टूडेंट एक और चीज गौर करो, अगर मैं इसको उल्टा रन कर दूं, 10 -2 1, इसमें भी सेम वही क्रिएट करना है। अब इसमें क्रिएट क्या होगा, पहला यूजर जो बनेगा स्टूडेंट्स वो test10 होगा, फिर test8 होगा, फिर test6 4 2 के बाद खत्म। ठीक है, क्योंकि 2 में जब -2 होगा वो 0 बन जाता है, तो 0 तो आपने यहां पे वैल्यू दी नहीं। हाँ, अगर यहां पे आप 0 दे देते हो तो फिर 0 भी आ जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। ये जितनी मैंने बात की है इसको मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूं, पहले एज ए सिंगल यूजर। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इसकी कुछ लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये बाय डिफॉल्ट
जो है ये कंटेनर, जो जेनेरिक कंटेनर है यूजर का, उसमें पॉपुलेट करता है। कहां? यूजर के कंटेनर में ये सारे के सारे 10 यूजर, 5 यूजर जो बनने हैं, ये सारे जेनेरिक कंटेनर यूजर में बनने हैं। आपका क्वेश्चन ये होगा, मूव करने पड़ेंगे। हाँ, मूव करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर किसी तरह इसको रीडायरेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास रीडायरेक्ट के आपका जो यूजर की एक कमांड है, वो मैं आपको अगले रोज बताऊंगा इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में। आप इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कंप्यूटर आपका जब ज्वाइन किया था, किस कंटेनर में पॉपुलेट हुआ था? कौन सा जेनेरिक कंटेनर था जिसमें उसने उसको वैल्यू को रजिस्टर किया था? उसका नाम था कंप्यूटर जी। तो जब यूजर बनता है, जेनेरिक कंटेनर यूजर की तरफ रीडायरेक्ट होता है। जब कंप्यूटर ज्वाइन होता है या डिवाइस ज्वाइन होती है, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर कंटेनर जेनेरिक कंटेनर की तरफ पॉपुलेट करने जाता है। क्या ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करो, ये रीडायरेक्ट हो जाती हैं। आप इसको रीडायरेक्ट किसी ओयू की तरफ भी कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो यूजर हो। बात क्लियर? जी सर। अच्छा जी, पहले मैं आपको एक कमांड करके इसको हम टोटली वन गो में इसको अटेम्प्ट करके आपको इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊं, ताकि फिर मैं एक और कमांड की तरफ आपको लेके जाऊं, और इंशाल्लाह फिर आपसे वीकेंड के ऊपर ये लैब भी होगी आपके पास करने को, और प्लस ये है कि आपके पास कंटेंट भी मैं आपको दे दूंगा स्टडी करने के लिए। ले जी, प्रैक्टिकल अकाउंट क्रिएट होने लगा है, और ये कहां क्रिएट होगा मैंने आपको पहले बता दिया। ये एक कंटेनर है यूजर के नाम पे, यहां पे क्रिएट होगी अकाउंट। इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, पहले मैंने बता दिया रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है? ये CLI कमांड चुके हैं, आपको इसका CLI वर्जन लोड करना पड़ेगा। और CLI वर्जन के लिए मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि आपने यहां पे कमांड प्राउंड और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, दो तरीके हैं। राइट क्लिक करके यहां पे क्लिक कर दो, या शिफ्ट कंट्रोल एंटर कर दो। CMD लिख के शिफ्ट कंट्रोल एंटर कर दो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। और यहां पे आपकी कमांड जो मैंने आपको बोली, आपको सिंपल नेट, इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहो, हेल्प है, यहां से देख सकते हो। और इसमें डिफरेंट पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक पैरामीटर आपको दिख रहा होगा यूजर का, सेकंड लास्ट पैरामीटर आपको दिख रहा होगा यूजर का। ठीक है, वो कंटेनर ऐसा ही, ठीक है, ये कंटेनर की लिस्ट आ गई जहां पे वो क्रिएट करेगा। नेट यूजर, यूजर का नाम, फॉर एग्जांपल यूजर का नाम डाल देते हैं रजा, ठीक है, स्पेस पासवर्ड, पासवर्ड डाल देते हैं इसका, फॉर एग्जांपल हम ये डाल देते हैं। जो भी आपने रखना है पासवर्ड, मिनिमम 7 लेंथ है, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आउट ऑफ 4 ग्रुप आपको 3 के आपका कंपोजिशन में इंक्लूड करना जरूरी है, और आगे आपने ये यूज करना है। ले जी, आपका यूजर बन गया, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और इसको आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो कंटेनर में, और कंटेनर का नाम अगेन मैंने आपको बताया यूजर। आप यूजर एंड कंप्यूटर में जाओ, कंसोल में, और यहां पे आके आपको अगर आप इसको वॉच करना चाहो, देखना चाहो, देखा जा सकता है। आप जस्ट इसको रिफ्रेश कर दो, F5 प्रेस कर दो, या यहां पे आप क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर दो। ये जी आपका यूजर यहां पे आ गया, ये रजा, ये आ गया, ठीक है जी। इस तरह एक यूजर बन गया। अब आपको मैं दूसरी कमांड उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें आपको बल्क में आपने अकाउंट्स अपने जनरेट करवाए। तो बल्क में अकाउंट जनरेट करने के लिए अगेन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसी कमांड को रिपीट करते हैं विद द यूज ऑफ फॉर आप बल्क में यूजर क्रिएट होगा, अगेन जेनेरिक कंटेनर इज यूजर, और ये इसकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ये ले सकते हो। और इस हेल्प में आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा है पूरे का पूरा सिंटैक्स, पूरे का पूरा सिंटैक्स आपको यहां पे दिख रहा है। सर आपने हेल्प के लिए कौन सी कमांड यूज की है? /?, वो नेट के साथ यहाँ क्या था, ऊपर दिखाएं जरा। फॉर, अच्छा, फॉर के साथ, ठीक है, फॉर के साथ है ये। अब ये फॉर है ना, सलमीन कमांड आपकी फॉर है। अच्छा ठीक है, अब वो उसकी सब कमांड है नेट यूजर। अच्छा, तो अब आपने इसको किस तरह रन करना है? आपने करना है फॉर /l
%i in ब्रैकेट स्टार्टिंग वैल्यू, जंप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। अच्छा, इसके बारे में अगर फर्दर आप एक्सप्लोर करना चाहो, इसकी हेल्प में सब मौजूद है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये सारा हेल्प में इसी तरह उसकी आपको डिटेल वहां मिल जाएगी। अच्छा, आगे आपने करना है डू। डू क्या करना है? कमांड। कमांड ये है, ये वही कमांड है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। जो आपने पासवर्ड देना है वो आप रख दो, /add। जी, ये अकाउंट क्रिएट हो गए, सारे के सारे अकाउंट आपके जेनेरिक कंटेनर उसमें क्रिएट हो गए। ये चेक कर सकते हो आप, रिफ्रेश करो, ये आपके सारे के सारे पॉपुलेट हो गए। ठीक है जी, ये सारे आपके। अच्छा, इन यूजर्स को अगर आप यहीं पे रखना है आपकी मर्जी, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो मसले कोई नहीं, आप जैसे इसको सिलेक्ट करो, फर्स्ट अकाउंट पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ करना चाहो कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बल्क में रेंज में करने हैं तो फर्स्ट आप सिलेक्ट करके लास्ट वन पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये अकाउंट सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। आगे करना क्या है, इसको आपने मूव करना है। मूव करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहां पे आप एक ही एक्शन में एनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। मूव करना है मूव कर सकते हो, मूव पे क्लिक करते ही आपको वो यहां पे अवेलेबल हो जाएगा एक बॉक्स जिसमें आप इसका पाथ डिसाइड कर लोगे, किस कंटेनर में इसको लेके जाना चाह रहे हो। ये फुल फ्लैज आपको स्क्रीन नजर आ रही है, तो इसमें फॉर इंस्टेंस मुझे ये ट्रेनिंग्स में ये इवनिंग के कंटेनर में रिक्वायर्ड हैं सारे के सारे। इस तरह भी कर सकते हो अगर करना चाहो, और इसका सिंपल अप्रोच में बता दूं, ओके करोगे तो मूव हो जाएंगे। इससे भी इजी वे है। इजी वे ये है कि आप अपने जिस कंटेनर में इसको आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है उसको यहां पे आप लोड कर लो। फॉर इंस्टेंस मुझे एक, ये देखिएगा ये ट्रेनिंग का कंटेनर नजर आ रहा है आपको, ये ठीक है, और इसके अंदर आप इसको प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं इवनिंग में। अब ये देखिए कि कैसे। आप अपने अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लें, और क्योंकि ग्राफिकल टूल है, ग्राफिकल टूल में ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अगर चाहो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इन अकाउंट्स को आप जस्ट सिलेक्ट करो और ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दो, या आप राइट क्लिक करके मूव कर दो या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। लेकिन सर बाकी चीजें फिर हमें मैनुअली सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। मेंबर, इनको मेंबर तो सेटल हो गया, लाइक पासवर्ड वो सारा अलग अलग देना पड़ेगा। ना हाँ नहीं, पासवर्ड मैंने सबका एक इकट्ठा दे दिया ना सबको, ABC 1 2 3 स्टैरिक। अच्छा, और यूजर लॉगिन नेम जो है वो नहीं हुआ है वो? हाँ, वो फिर इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ये होता है कि अगर आपको क्विक एक्शन रिक्वायर्ड है कभी, ठीक है, और इसके बाद फिर जो इसकी फर्स्ट नेम सेकंड नेम है वो भी इंडिविजुअल देना पड़ेगा या उसका क्या करना पड़ेगा? कुछ आपको इंडिविजुअल देना पड़ेगा या इसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। फर्स्ट नेम जो है वो नहीं होगा, सिर्फ यूजर क्रिएट। देखो ना अब इसमें क्या स्टोर हुआ है, कुछ भी नहीं, जैसा आपका अकाउंट बन गया है, ठीक है, और वो पैरामीटर वैसे ही करने पड़ेंगे। हाँ, बाकी आपको मैनुअली। मैंने एक कमांड आपको इस कोर्स के अंदर एक कमांड को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, वो मैंने आपको नेट यूजर की कमांड सिखाई बस। ये इससे ज्यादा इसका रोल, इससे ज्यादा रोल नहीं है इसका। मैंने आपको एक कमांड बताई कि CLI कमांड एक है, अगर आप चाहो इंडिविजुअल सिंगल यूजर बनाना है वो बना लो, बल्क में बना लो। ठीक है जी। अच्छा, अगला काम हमने जो सीखना है, ये तो हो गया सिंपल इंप्लीमेंटेशन विद फॉर। अब मैं आपको नेक्स्ट इसकी हेल्प आप देख सकते हो, हेल्प में ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अगला आपने काम जो करना है, एक कमांड मैंने आपको सिखानी है, ठीक है।
और इंशाल्लाह बल्क प्रोसेस हम करेंगे मंडे को। फॉर एग्जांपल आपको 50 यूजर्स के अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और उसमें रिक्वायर्ड क्या है, फुली प्रोटोकॉल आइडेंटिटीज होनी चाहिए। प्रोटोकॉल का मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, स्टेटस, ये वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सेल की एक फाइल लोगे, उसमें आपके पास सॉफ्ट इमेज ऑफ दोज आइडेंटिटीज की डिटेल वाला वो आपको कॉलम वाइज पड़ा होगा, उसमें सारी डिटेल होगी, उसका ईमेल अकाउंट, उसका एड्रेस, उसका स्ट्रीम, उसका कॉन्टैक्ट, उसका ईमेल, उसका मैनेजर, उसका प्रोफाइल सेटिंग, उसकी होम डायरेक्टरी, उसका पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, पासवर्ड कैन चेंज, ये वो सारी प्रॉपर्टीज उसमें कॉलम वाइज फिल होनी होंगी। 50 है, 500 है, 5000 है। वो फाइल एक आपके पास सॉफ्ट कॉपी, जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड में वो एक टैबलेट फॉर्म में रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। वो कोई टेक्स्ट फाइल भी हो जाए चलेगा, एक्सेल की फाइल हो वो भी चलेगा, कोई डीबीएफ फाइल है वो भी चलेगी। तो वो आप फाइल को जस्ट कनेक्ट करना है और वो आपको बैच फाइल इसकी बनानी है। बैच फाइल बनाने के लिए आपको इस कमांड को लर्न करना पड़ेगा। वो फाइल तो हम कनेक्ट करेंगे, वो तो हो ही जाएगा, एक कमांड पहले सीखनी पड़ेगी। आज मैं आपको सिर्फ कमांड सिखाने की तरह रखूंगा। हम मंडे को हम इंशाल्लाह बल्क में करेंगे। अच्छा, कमांड देख लो क्या है। कमांड आपकी ये है, ये कमांड ds add, ये जिसकी डिटेल। ds add is a command line tool that is built into server 28 में आई थी ये कमांड। और ये करती क्या है, ये ds add आपको कमांड एलिवेट करना है आपने। अच्छा, एज ए आप स्टैंडर्ड यूजर नहीं, आप एलिवेट करोगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था फॉर के साथ, उसमें भी मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किया था। तो रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। और कमांड आपकी, अगर आपने कंप्यूटर अकाउंट ऐड करना है, कॉन्टैक्ट ऐड करना है, ग्रुप बनाना है, ओयू बनाना है, यूजर बनाना है या कोटा बनाना है, ये 5 की 5, 6 की 6 आपकी वेरिएशन है। अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें ये वाली कमांड देखनी है, ds add यूजर, ds add यूजर। आगे इसके क्या पैरामीटर्स हैं उसको एक्सप्लोर करना है, अभी कर लेते हैं। ds add के बाद आगे आपने क्या देना है, ds add के बाद आपकी कमांड का रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो मैं आपको इसकी बाकायदा हेल्प, जिस तरह फॉर की हेल्प है, इसकी भी हेल्प मौजूद है। मैं आपको ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो, इस लाइन में आपको एक कमांड नजर आ रही है लिखी हुई, इस पार्ट में ds add। आगे ds add में करना क्या है, यूजर करना है, कंप्यूटर करना है, कॉन्टैक्ट करना है, क्या करना है, आपने यूजर करना है। ds add यूजर, उस यूजर का जो कॉमन नेम वो क्या रखना है, कॉमन नेम तारिक, कॉमन नेम जॉन, कॉमन नेम जॉर्ज, जो भी नाम है। और किस केस सेंसिटिव है, लाइक डी कैपिटल एस, ये केस सेंसिटिव है। डी कैपिटल का ds add, CSS का डी कैपिटल है ना, तो ये केस सेंसिटिव है या नॉर्मल है? छोटा भी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, चलेगा, कोई इशू नहीं। आप चाहे सारा स्मॉल में लिख दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, कमांड सुन लो, ds add, आगे आपको स्पेस के बाद यूजर तो देना ही देना है। और कंप्यूटर अकाउंट जनरेट करना है, कंप्यूटर दे दो, ओयू बनाना है, ओयू दे दो, ठीक है। तो अभी मुझे ग्रुप बनाना है तो ग्रुप दे दो। तो ds add के बाद आगे आपने आइडेंटिटी बनानी है। कौन सी आइडेंटिटी, यूजर। यूजर में उसकी क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अब आपने सारी बतानी है उसकी, जो जो पॉपुलेट करना चाह रहे हो। कॉमन नेम आपने बता दिया, ओयू में आपने बता देना है अपनी कंपनी का नाम, सॉरी ओयू में बताना है कि आपने किस ओयू के अंदर इस यूजर को अकाउंट को पॉपुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको ट्रेनी में, मेरा एक बना हुआ है ट्रेनी ओयू, उसमें रखता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको डोमेन जो आपका कंट्रोलर है आईटी वो बताना है, उसका सेकंड लेवल है वो बताना है, अगर थर्ड लेवल है वो भी बताना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं जी डोमेन कंट्रोलर इज पाकिस्तान, डीसी इज इक्वल टू आईटी, डीसी इज इक्वल टू कॉम, जो भी है। अगर 3 लेवल्स हैं तो 3 लेवल तक इसको आपने क्लियर यहां पे बताना है, ठीक है। ये आपने कमांड का हिस्सा है। और ये डीसी के साथ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू कॉमा, डीसी इक्वल टू सेकंड वैल्यू कॉमा, डीसी इक्वल टू जी 2 डीसी क्यों है? ये आपके बाय पार्ट्स आपको मेंशन करना है, इसका नाम बाय पार्ट्स। 3 लेवल्स हैं तो 3 लेवल्स, 4 लेवल्स हैं तो 4 लेवल्स, आपको हर लेवल का आपको देना पड़ेगा। तो एक लेवल है तो हमारा एक ही आएगा ना? नहीं, देखो आमतौर पे एक इस तरह होता है ना कि अपना IT.local, IT.org, IT.com, IT.net
होगा तो दो ही लेवल्स, एक आईटी का और एक उसका टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, ठीक है। टीएलडी तो देना पड़ेगा ना, वो टॉप लेवल डोमेन वो भी देना है। हमारे केस में टीएलडी क्या है? हमारे केस में टीएलडी है लोकल। टीएलडी मीन टॉप लेवल डोमेन, और इन नामों से आप फेमिलियर हो गए। टीएलडीज जो बड़े फेमस टीएलडीज हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, .com है, अगर आप उसको सर्विसेज वाइज देखना चाहो .com है, .net है, डॉट आपका MIL है, डॉट आपका ORG है, .gov है, और अगर आप इसको देखना चाहो कंट्री वाइड तो .pk है, .sa है, .in है, ये कंट्री वाइड। तो टीएलडीज आपके दो डिफरेंट इसकी वैल्यूज होती है, आपकी सर्विसेज वाइज और कंट्री वाइज, या बोथ भी, इसका भी मिक्सचर हो सकता है। तो जो भी है आपको OU के बाद बताना पड़ेगा DCs। तो अगर हमारा डोमेन नेम लाइक इस तरह है edu डॉट लाइक फॉर एग्जांपल it.edu.pk, हमारे 3 लेवल डीसी के 3 लेवल आएंगे। बिल्कुल सही समझे हो आपने। DC इज इक्वल टू IT, कॉमा DC इज इक्वल टू EDU, कॉमा DC इज इक्वल टू PK देना पड़ेगा। ओके, अच्छा, प्रॉपर्टी आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको रिक्वायर्ड होती है, लॉग ऑन नेम। लॉग ऑन नेम के लिए UPN होता है, ठीक है, आपका यूजर प्रिंसिपल नेम, मैंने कल भी बताया था यूपीएन की आपने जो प्रॉपर्टी देनी है, स्पेस देना है, और स्पेस के बाद आपने यूजर अगर बनाया है tarik@it.local, फिर स्पेस देनी है, फिर इसका जो डिस्प्ले नेम देना है तारिक अहमद डैश डिस्प्ले तारिक अहमद। अगर आपका जो वैल्यू दो डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर कंपोजर है तो आपने कोट्स के अंदर देना है तारिक अहमद। अगर सिंगल वर्ड है कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की। अच्छा, उसके बाद आपने देना है पासवर्ड। पासवर्ड का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू है, सॉरी, उसका जो प्रॉपर जो एट्रीब्यूट नेम है वो -PWD है। ये याद रखने आपने, PWD डैश डिस्प्ले डैश UPN, ये आपके सारे बड़े इंपॉर्टेंट। मजीद अगर आप इसमें प्रॉपर्टीज को लर्न करना चाहो, सीखना चाहो, उसकी मैं आपको हेल्प भी दिखा देता हूं। अभी मैं आपको लेके चलता हूं फौरन से पहले, लास्ट हमारे पास फ्यू मिनट्स हैं, मैं चाहूंगा इस कमांड को एग्जीक्यूट करके एज ए सिंगल यूजर आज कंसोलिडेट कर लें, समझ लें, लर्न कर लें, कल फिर हम इसको उसमें भी देख लेंगे बल्क में। लैब, अच्छा जी, OU इज माई ट्रेनीज। ट्रेनीज के अंदर चले इसको पॉपुलेट करवाता हूं, ट्रेनीज, ठीक है। ले जी स्टूडेंट्स, हम जाएंगे दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे, एज ए एलिवेट किया हुआ हमने एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखिएगा DS एड, अगर आप कहो DS एड की हेल्प चाहिए, स्पेस डाल के /?, ये हेल्प आ गई। ठीक है जी, ये आपके पास हेल्प आ गई, और इसमें आपको डिफरेंट वेरिएशन नजर आ रही है। DS एड के अलावा भी कुछ होता है, सर्विस कमांड लाइन टूल्स। सर्विस कमांड लाइन टूल में DS एड भी है, DS गेट भी है, DS मॉड भी है, DS मूव भी है, DS क्यूरी भी है, DS RM भी है, सभी बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें, चूंकि हमने एक आइडेंटिटी को ऐड करवाना है तो हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करवाने के लिए कमांड देनी पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना हो वैल्यूज को तो गेट है, अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मॉडिफाई करना है तो DS मॉड है, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे कंटेनर में मूव करना है एक OU से दूसरे OU में तो DS मूव है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप कोई क्यूरी देना चाह रहे हो तो क्यूरी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इंशाल्लाह कुछ आज कर लेंगे, कुछ अगले रोज हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमने करनी है DS एड के थ्रू एक एट्रीब्यूट, एक हम यहां पे पॉपुलेट करते हैं। अच्छा, मजीद एक और चीज आपको दिखाऊं, पेज वाइज देखना चाहो पेज वाइज भी देख सकते हो, मोर लगा देना आगे कमांड में, ये डॉस की कमांड का एक पैरामीटर है मोर, ठीक है। ये अगर आप देखना चाहो तो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट बड़े अच्छे तरीके से उसने पूरी की पूरी आपको दिखा रहा है, कमांड की डिटेल आपको बता रहा है ये टूल क्या करता है, इसके साथ कौन कौन से डिफरेंट इसके पैरामीटर हो सकते हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, ये वाली कमांड लगानी है यूजर्स की, ठीक है। और मजीद अगर आप इसको रिक्वायर्ड हो
एक्सप्लेनेशन, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्पेस बार प्रेस करें, नेक्स्ट उसका पार्ट आ गया। तो इस तरह आपको यहाँ पे कमांड को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उसने डिफाइन किया है। अब एक काम करते हैं, डीएस ऐड यूजर। अच्छा, अब आप यूजर से रेलेवेंट अगर जानना चाह रहे हो, आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हो, ये आगे कमांड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाने लगा हूं, दोबारा से देखो, क्लियर करता हूं, इसे मैं मोड के साथ दिखाता हूं। अब आपको कि सर वो मुझे जरा बताएं कि एट्रीब्यूट जो देते हैं वो मुझे याद कैसे होंगे। डैश पीडब्ल्यूडी डैश मस्ट चेंज पासवर्ड डैश डिस्प्ले नेम डैश ईमेल डैश कंपनी डैश फोन, ये कहां से मुझे याद होंगे सर, ये तो बताएं। तो ये देखो, मोर, ये देखो नजर आ रहा है आपको, डीएस एड यूजर, यूजर के बाद ये आप दे दो, उसका सैम अकाउंट देना है, उसका यूपीएन देना है, उसका फर्स्ट नेम देना है, उसका मिडिल नेम देना है, उसका डिस्प्ले नेम देना है, उसका एम्प्लॉय आईडी देना है, पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ ऑफिस, टेल, मोबाइल, वेब, कंपनी, जो 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 डिस्प्ले, ये सब कुछ आप दे सकते हो। ये अगले काफी इजी हो गया। और अगर आपने किसी चीज को अनेबल डिसेबल करना है, जैसे कि यहां पे आपको दिख भी रहा होगा अनेबल डिसेबल डैश के साथ यस नो स्पेस के बाद उसकी वैल्यू दे दो। कैन चेंज पासवर्ड सेंटर में नजर आ रहा है, कैन चेंज पासवर्ड, मस्ट चेंज पासवर्ड, होम डायरेक्टरी के नीचे डैश मस्ट चेंज पासवर्ड स्पेस के बाद अगर यस करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको हर सूरत में पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा जैसे आप फर्स्ट लॉग इन करते हो। ये याद है, उसमें आपको चेक बॉक्स था, ये वही चीज है। कैन चेंज पासवर्ड की प्रॉपर्टी अगर ऑन करवानी है तो डैश कैन चेंज पासवर्ड पीडब्ल्यूडी स्पेस यस या नो, यस करोगे आप पासवर्ड अलाउ है एज ए यूजर चेंज करना, नो करोगे तो आपका पासवर्ड के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। और ये सारे के सारे अब आपके सामने पैरामीटर मैंने फुल डिटेल वर्जन दिखा दिया। अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे कैसे पता चले डैश पीडब्ल्यूडी होता है, ये सेकंड लाइन में आपको दिख रहा है डैश पीडब्ल्यूडी और उसके बाद स्पेस के बाद पासवर्ड। ये करली ब्रैकेट्स याद रखना, करली ब्रैकेट्स वैल्यूज के लिए हैं, करली ब्रैकेट्स में आपकी वैल्यूज हैं और बिग ब्रेसेस के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स हैं। बिग ब्रेसेस में आपको एट्रीब्यूट विद इट्स वैल्यू, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है और आपको एंगल ब्रैकेट में भी कुछ लिखा होगा, डैश ईमेल आगे ईमेल दे दो, डैश मोबाइल आगे सेल फोन नंबर दे दो, डैश वेब पेज आगे वेब पेज दे दो, डैश कंपनी आगे कंपनी का नाम दे दो। तो ये अगर आपको समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है अब आपकी लाइफ काफी इजी हो गई है। और इसकी फर्दर डिटेल अगर देखनी हो तो ये देखो, हर एक की इंडिविजुअली पैरामीटर की डिटेल भी दिखा रहा है। डैश डिस्प्ले से क्या होगा, डैश यूपीएन से क्या होगा, ठीक है, डैश मस्ट चेंज पासवर्ड, बहुत डिटेल आ गई। प्रोफाइल, टाइटल, उसका आईपी, टेलीफोन, फैक्स, पेजर, होम टेल, ये सारे के सारे अगर कॉलम बने हो ना स्टूडेंट्स आपके पास एक टेक्स्ट फाइल में या आपकी सीएसवी फाइल में या आपकी एक्सेल की फाइल में, तो कितना आसान हो जाती है जिंदगी। डाटा बड़ा होगा, जस्ट आप इस कमांड के साथ कनेक्ट कर दोगे। तो ये आपने हेल्प कौन सा यूज किया कमांड हेल्प करने के लिए? ये लिस्ट देखने के लिए डीएस ऐड स्पेस यूजर स्पेस स्लैश क्वेश्चन मार्क और मोर स्पेशल मोर लगा लेना, वरना एकदम से गुजर जाएंगे सारे पैरामीटर। ठीक है, नहीं जी, अब आप प्रॉपर कमांड की तरफ आ जाओ। क्या कमांड थी? डीएस ऐड कॉमन नेम तारिक, कॉमा OU is equal to trainee। तो ये कॉमे के पास स्पेस है कि नहीं है? यहां पे स्पेस नहीं देनी, कॉमे के पास स्पेस नहीं देनी। DC इज इक्वल टू, ये कमांड का पूरा आपका पाथ है, ये पाथ दे रहा हूं, उस आइडेंटिटी का पूरा पाथ दे रहा हूं कि कहां पे पॉपुलेट करना है। ठीक है जी, ये पूरा पाथ मैंने दे दिया और पाथ देने के बाद आगे माइनस आएगा साथ में।
आगे आपने जो इसका रिमेनिंग सेगमेंट है वो आप बता दो, और क्या करना है, पासवर्ड देना है, डिस्प्ले नेम चले देते हैं, वो ऐड करें ना, यूपीएन यूपीएन करें ऐड। हाँ डिस्प्ले भी दे देता हूं। डिस्प्ले में मैंने आपको जैसे बोला कि नाम अगर आपने देना है और उसके 2 वर्ड्स हैं तो कोर्स भी देना है। तो इसमें स्पेस आएगी, अब लोकल के बाद आपने कामा डाल के कामा नहीं डाला तो स्पेस आनी है कि नहीं? कहां पे, डीसी के बाद? हाँ लोकल के बाद स्पेस है। हाँ स्पेस है, अगर स्पेस नहीं दोगे तो वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा अगली प्रॉपर्टी को? अच्छा, तो ये माइनस, जिसके साथ माइनस लगता है वहां पे स्पेस है, और जब आपने कामा दे दिया तो फिर आपने माइनस इंडिकेट करता है कि आपकी एक एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू सेट होने जा रही है। तो लोकल के बाद कामा नहीं आएगा सर? नहीं, लोकल बस ये फुल फ्लैज जो वर्जन है ना, जो कॉमन नेम आपने तारीख दी है उसका पूरा पाथ आपने क्लोज किया एक तरह से, उसका पाथ बताया है। तारिक एट्रीब्यूट जो, सॉरी तारिक जो यूजर है कहां पे पॉपुलेट करना है, ओयू ट्रेनिज में, और कहां पे है वो डीसीआईटी में, और डीसीआईटी किसका हिस्सा है, उसका टीएलडी क्या है, लोकल। इधर भी कामा नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे क्या देना है आपने, यूपीएन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो बात बननी नहीं। मैं इनिशियल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल इसका लास्ट नेम का दे सकते हो, कोई मसला नहीं। पासवर्ड भी दे देता हूं। ये प्रॉपर्टीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई हैं वो सारी की सारी आप दे सकते हो। इसी तरह आप जो भी एट्रीब्यूट देना चाहो दे सकते हो, डीएस ऐड, और आगे यूजर के बाद जो भी उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके तारीख जो आइडेंटिटी है वो आपने पाथ देने के बाद इंडिविजुअली हर एक की आप डैश के साथ उसके वैल्यूज देते हो, तो स्पेस से सेपरेट करना है आपका एट्रीब्यूट को, नेम विद स्पेस वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम स्पेस वैल्यू। ठीक है, ईमेल भी दे दी मैंने, कंपनी भी दे दी, और बाकी एंट्रीज भी होगी। लो जी, सक्सीडेड। अगर आपकी कोई भी कमांड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको एरर दे देगा। एरर को डायग्नोज करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, फुलफिल करना, ये थोड़ी सी एक ट्रिकी जॉब है, उसमें आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। तो वो इंशाल्लाह अव्वल तो कोशिश करो ना हो ऐसा, वो लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे बेतहाशा एरर्स आपको नजर आएंगी, तो आपको घबराना नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप एरर को पहले समझने की कोशिश करना, और समझ अगर आ जाए तो फिर उसको ठीक करने की कोशिश करना। ये शुरू में आपको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, कभी आप स्पेस भूल जाओगे, कभी आपने पैरामीटर नेम सही नहीं दिया, उसकी वैल्यू सही नहीं दी, आपको यूपीएन नहीं पता था, आप नहीं दे पाए, आपको उसका प्रॉपर एट्रीब्यूट का नाम नहीं पता, नहीं दे पाए, तो ये प्रॉब्लम शुरू में आएंगी, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, हो गया। तो ये आप जाके चेक कर सकते हो, अपनी इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लो उस प्रॉपर लोकेशन पे। हाँ, अगर ट्रेनी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ट्रेनी ओयू एग्जिस्ट नहीं करता तो ये होना ही नहीं था काम। मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, ट्रेनी ये ओयू एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आपको ना दिखाता, ये लो, और इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज भी होंगी, चेक कर सकते हो। ये देखो, डिस्प्ले नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, और जो आपने दिया था वो जरूर आया होगा। ये कंपनी दी थी आपने। तो बाकी मैंने आपको पैरामीटर की लाइनअप दिखा दी, आप उन पैरामीटर्स को जाके चेक भी कर सकते हो और उनको अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हमें फॉर के साथ हमने नेट यूजर की कमांड थी की, CLI की, और एक हमने कमांड और लर्न की, और उसके थ्रू हमने एक सिंगल यूजर और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ उसको किस तरह हमने अकोमोडेट किया, पॉपुलेट किया, वो मैंने आपको बता दिया। और मजीद इसमें आप अगर कमांड्स को देखना चाहो तो ये मैं आपको लेसन आपको मेल कर देता हूं, ठीक है। ये जिस तरह आपकी डीएस ऐड की कमांड है, तो डीएस ऐड के साथ काफी सारी और भी चीजें थी, ठीक है,
तो सर जब हम इसकी बैच फाइल क्रिएट करेंगे तो वो ये सारा एक्सेल से डाटा खुद उठाएगा? हाँ, एक्सेल में इसको खुद से बनाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको कंपोज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे ये शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ कैसे करना। इसके लिए एक्सेल की थोड़ी सी नॉलेज हो, गुड है। अगर एक्सेल आती है गुड है, नहीं आती है तो जितनी सीखनी है वो मैं आपको सिखा दूंगा, जितनी रिक्वायर्ड है। ये इस तरह करके आपकी फाइल बनेगी स्टूडेंट्स, इस तरह करके एक फाइल बनेगी, ये देखो समझ आ गई। इस तरह की फाइल बनेगी, एक बैच फाइल बनेगी। इसको जैसे मैं डॉस पाउंड पे रन करूंगा ऑटोमेटिकली आगे सारे पॉपुलेट हो जाएंगे विद इट्स प्रॉपर एट्रीब्यूट्स, विद प्रॉपर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर अटेम्प्ट करोगे अपने अभी आप पे मुझे खुशी होगी, अदरवाइज आपको मैं इंशाल्लाह मिलता हूं मंडे को, उसमें देखेंगे ये कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये जॉब कैसे परफॉर्म करनी है, इसको भी देख लेंगे और फिर पावरशेल वर्जन भी इसका देखेंगे इंशाल्लाह। कल नहीं है क्लास में? नहीं कल नहीं, इंशाल्लाह मंडे को। पूरी रन हो गया, मैंने रन कर लिया, हो गया। तो जबरदस्त हो गया। बल्क वाला अटेम्प्ट करके देखना। कौन सा बल्क प्रोसेस? बल्क वो आप मुझे फाइल सेंड करें, फिर मैं एक्सेल क्रिएट करके तो देखो। वेट करो, फिर वेट करो इंशाल्लाह। तो बैश की कमांड मुझे दिखा दे, बैश की फाइल कौन सी क्या चलाना। बैच नहीं, बैच की फाइल देखो, बैच फाइल से पहले आपको एक्सेल में उसको पूरे का पूरा राइट डाउन करना पड़ेगा हेडिंग्स के अंदर। तो आप ये फाइल भेज देना, मैं इस पैटर्न से कर लूंगा, तो उसके बाद मुझे बैच का वो कमांड बता दे कि बैच कैसे रन करूं। ठीक है, लो इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आप ये कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। ओके सर। वो अपना YouTube पे जाके यार कोई लाइक वाइक डाल देना, कोई सब्सक्राइब कर देना मुझे। जी कर देते हैं, अभी आपको टेंशन क्या है? जबरदस्त। नहीं अभी इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर मंडे को। थैंक यू।